सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज़ है वेंडिगो की, जिसे हमने कल स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 जो है वो चैनल पर अपलोड हो चुका है और ये वीडियो होने वाली है उस सीरीज़ का पार्ट 2। तो कल एक कमेंट आया कि पार्ट थोड़ा लंबा बनाया करो, तो पार्ट जो लंबा बनाने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात कुछ ऐसी है। नॉर्मल डेज़ में क्या होता है, जब मैं आता हूँ रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता हूँ, तब ऐसा आपको लगता होगा कि 35 मिनट की रिकॉर्डिंग है तो 35 मिनट ही लगते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम मेरे को 4 5 6 7 8 10 बार तक रीटेक लेना पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तब कोई ना कोई, मतलब कभी डॉगी आके पीछे से भौंक देता है, मतलब आवाज़ आ जाती है पीछे से, एंड कभी पक्षी जो है वो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करने लगते हैं। और दूसरे जो बात है, वो पब्लिक प्लेस है, कोई भी आकर मतलब कोई चिल्ला देता है तो वो भी जो है रिकॉर्ड हो जाता है। तो ऐसा मुझे फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम को, और मुझे बार बार जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऐसे ही 35 मिनट की जो रिकॉर्डिंग होती है वो मुझे रिकॉर्ड करने में तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। और फिर कभी कभी बारिश हो जाती है, तो जब मैं बारिश में रिकॉर्ड करता हूँ तो वो भी मेरा बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा बहुत वाटर प्रूफ है, थोड़ा बहुत पानी चल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब ज़्यादा पानी गिरेगा तब वो ख़राब नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो मेरा जो फ़ोन होता है वो भी रिस्क पर ही चलता है बारिश में। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, लंबा पार्ट रिकॉर्ड हो जाए, 30-35 मिनट तक का हो जाता है, और मैं कोशिश करूँगा आगे और भी लंबा रिकॉर्ड कर सकूँ। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में तो आप समझ ही सकते होंगे कि, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना जो है वो बेस्ट दूंगा, आगे जो है करता रहूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम्स तो आती रहती। तो खैर, बातें बहुत हो गई, आज जो है वेंडिगो सीरीज़ के पार्ट 2 को है स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और डरावनी कहानी आपको सुनना पसंद है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को जो है वो ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वेंडिगो सीरीज़ के पार्ट 2 को। विवेक ने अपनी निधि की और सचिन की जान बचा तो ली थी उन गुंडों से, लेकिन इसी चक्कर में वो एक ऐसी जगह आ गए थे जहां सिर्फ जंगल ही जंगल था, और वो जंगल काफ़ी ज़्यादा घना और डरावना था। दूर दूर तक अंधेरे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और उस अंधेरे को देखकर सचिन और निधि काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। सचिन ने विवेक से कहा, विवेक भैया, बहुत डर लग रहा है, आखिर हम कैसे बाहर निकलेंगे यहाँ से? यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। निधि भी रो रही थी, और जब विवेक ने उन दोनों को परेशान होता हुआ देखा तब विवेक ने कहा, सबसे पहली बात, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? ऐसे रोने से, ऐसे घबराने से हमें इस जंगल के बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल जाएगा। हमें होशो आवाज़ से काम लेना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप से रोना बंद करो। निधि वहाँ पर बैठकर रो रही थी, और फिर विवेक ने निधि से कहा, अरे यार निधि यार, कम से कम तुम तो शांत रहो यार। सचिन का तो समझ आता है, उसकी उम्र कम है तो वो थोड़ा बहुत घबरा सकता है, तुम तो इससे बड़ी हो ना, कम से कम थोड़ी मैच्योरिटी तो दिखाओ। लेकिन निधि नहीं रुकी, और निधि रोती रही, और अचानक से विवेक ने कहा, छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता, चुप हो जाओ। हाँ, रोने से कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, चुपचाप से खड़ी हो जाओ। जैसे ही सचिन ने ये बात सुनी तब सचिन हंसने लगा, और सचिन ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, आपने तो टाइगर श्रॉफ वाला डायलॉग मार दिया, ये मेम में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसके ऊपर पूरा फिट बैठ रहा है, छोटी बच्ची हो क्या? और फिर निधि ने गुस्से में कहा, एक तो हम यहाँ पर फंस गए हैं और तुम्हें मजाक की पड़ी हुई है। और विवेक ने भी इसका जवाब देते हुए कहा, अरे हम फंसे नहीं हैं, हम थोड़ी देर में रास्ता ढूंढ लेंगे, समझी? इसलिए चुपचाप से खड़ी हो जाओ और ये रोना धोना बंद करो। विवेक ये सब बातें करते हुए हंसी रहा था, तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। विवेक ने सचिन और निधि से कहा, तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? जिसका जवाब देते हुए सचिन और निधि ने ना में सर हिलाया, और फिर विवेक ने कहा, चुप रहो, कोई आ रहा है, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। विवेक, निधि और सचिन
तीनों गाड़ी में बैठ गए। सचिन घबराकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। विवेक बगल वाली सीट पर था और निधि भी उसी सीट पर थी। उन तीनों ने भारी भारी कदमों की आवाज़ सुनी और कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक पतला सा दिखने वाला मॉन्स्टर आया और उस मॉन्स्टर के जबड़े से खून बह रहा था। उस मॉन्स्टर की आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कोई लाइट लगी हो और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। निधि ने जैसे ही उस मॉन्स्टर को देखा था उसकी हालत खराब होने लगी थी। वो मॉन्स्टर हवा में कुछ सूंघ रहा था और सूंघते सूंघते वो गाड़ी के पास आया। उस मॉन्स्टर को अपने इतने पास देखकर सचिन और निधि काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे और विवेक भी हैरान। सचिन ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और घबराहट की वजह से उसके हाथों से गाड़ी का जो हॉर्न होता है वो बच गया। तभी उस आदमखोर मॉन्स्टर की नज़र उस कार पर पड़ी और वो कार के पास भागता हुआ आया। उस मॉन्स्टर को अपने पास आता हुआ देखकर विवेक भी थोड़ा घबरा गया और उसने कहा शिट 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 शिट। ने तुरंत सचिन के हाथ को पकड़कर उसे ड्राइविंग सीट से हटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने गाड़ी को पूरी स्पीड में आगे बढ़ाया और उस मॉन्स्टर को गाड़ी ठोकते हुए एक पेड़ पर टकरा गई, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर थोड़ा जख्मी हो गया, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। विवेक ने उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोला आखिर ये है क्या? ऐसा जानवर मैंने कभी नहीं देखा। और तभी सचिन ने कहा भैया भैया ये एक वेंडिगो है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। ये एक मिस्टीरियस क्रिएचर है जो कि जंगलों में छुपकर रहता है और इंसानों के मांस का भूखा होता है। और फिर विवेक ने कहा क्या ये एक हकीकत का वेंडिगो है? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। इसे मारने का तरीका क्या है? जिसके जवाब में सचिन ने कहा भैया मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था, अगर वेंडिगो की छाती पे किसी लकड़ी की चीज़ से वार किया जाए तब वो मर जाएगा, लेकिन वार सीधा दिल के अंदर तक जाना चाहिए। विवेक को पता था कि वो वेंडिगो उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए विवेक ने निधि और सचिन से कहा अपनी आंखें बंद कर लो। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विवेक अपनी आंखें बंद करने के लिए क्यों कह रहा था, लेकिन सचिन और निधि ने बिना कोई सोचे समझे अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर विवेक ने पास में ही रखी एक नोकीली लकड़ी को उठाया और उसे सीधा उस वेंडिगो के दिल में घुसा दिया और वो वेंडिगो काफ़ी तेज चिल्लाया और उसके चिल्लाने से सचिन, निधि और विवेक तीनों के कानों में दर्द होने लगा। जैसे तैसे करके उन्होंने उस आवाज़ को सहा और वो वेंडिगो वहीं पर मर गया। उस वेंडिगो को देखने के बाद निधि और भी ज़्यादा डर गई थी और उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस जंगल से कैसे बाहर निकला जाए। उस वेंडिगो मॉन्स्टर ने कार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वार किए थे और ठुकने की वजह से कार बुरी तरह से डैमेज हो गई थी और वो चलने लायक नहीं बची थी। विवेक ने सचिन और निधि से कहा क्या तुम्हारे फ़ोन में नेटवर्क आ रहे हैं? मेरे फ़ोन में तो नहीं आ रहे। और फिर सचिन ने अपना फ़ोन निकाला और निधि ने भी। दोनों ने अपने स्मार्टफोन चेक किए। दोनों में से किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे और ये देखकर उनकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई। सचिन ने विवेक से कहा भैया अब हम क्या करेंगे? विवेक ने चारों तरफ नज़र घुमाई और उसने देखा कि एक ऊंची पहाड़ी नज़र आ रही थी। उसके बाद विवेक ने कहा ऊंची जगहों पर नेटवर्क्स मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम उस पहाड़ी पर चढ़ जाएंगे तब हमें नेटवर्क्स आसानी से मिल सकते हैं। सचिन और निधि ने फिर उस पहाड़ की ओर देखा। वो पहाड़ काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। निधि ने कहा ये पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, हम कैसे चढ़ेंगे? और विवेक ने कहा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें किसी को मदद के लिए बुलाना ही पड़ेगा। मैं मदद के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर मंगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और फिर सचिन ने कहा ठीक है भैया चलते हैं। और फिर निधि ने कहा लेकिन अगर हम गिर के मर गए तो? जैसे ही यह बात विवेक ने सुनी तब विवेक ने कहा अरे तुम पागल हो क्या? नेगेटिव बातें क्यों करती हो? कुछ भी नहीं होने वाला,
चलो अब यहाँ पर खड़े रहेंगे तो वैसे ही मारे जाएंगे, इससे अच्छा उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना। सच कहते हैं ये लड़कियों का दिमाग ना घुटनों में होता है। जैसे ही ये बात निधि ने सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने बोलना बंद कर दिया। वो तीनों पहाड़ी की ओर चढ़ ही रहे थे, तभी अचानक से सचिन ने कहा, भैया प्लीज़ आप दोनों यहीं रुकिए ना, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। विवेक ने सचिन से पूछा, क्या बात हो गई? जिसके जवाब में सचिन ने कहा, भैया वो कुछ नहीं, बस समझो ना, हल्का होना है। और फिर विवेक ने कहा, ठीक है मैं यहीं खड़ा हूँ, जल्दी होकर आ। सचिन वहाँ एक झाड़ी के पास चला गया और हल्का होने लगा। विवेक भी इधर उधर नज़र घुमाने लगा और सोचने लगा कि आखिर कैसे वो उस पहाड़ी पर चढ़ेंगे। तभी उसने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ निधि के पैरों के पास आ गया। जैसे ही विवेक ने निधि के पैरों के पास सांप को देखा, वैसे ही तुरंत विवेक ने निधि का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। निधि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और निधि ने कहा, क्या है अब? जिसके जवाब में विवेक ने कहा, कुछ नहीं, वो तुम्हारे पैरों के पास सांप आ गया था, वो तुम्हें काटने वाला था, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ से हटा दिया। सचिन भी हल्का हो ही गया था और उसने जैसे ही विवेक और निधि को इतना पास देखा तब सचिन ने कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? जैसे ही विवेक ने ये बात सुनी तब विवेक ने कहा, अरे कुछ नहीं, वो सांप आ गया था इसके पैरों के पास में, तो मैं इसे हटा रहा था वहाँ से। सचिन ने चारों तरफ देखा तो उसे कोई सांप नज़र नहीं आया, क्योंकि वो सांप वहाँ से भाग गया था। और फिर सचिन ने कहा, भैया सांप तो कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ खैर कोई बात नहीं, मैं समझ गया। और जब ये बात सचिन ने कही तब विवेक ने कहा, अरे कुछ नहीं समझा, तू पागल है क्या? जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, समझा? सचिन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ भैया मैं छोटा हूँ आपसे, लेकिन इतना भी छोटा नहीं हूँ कि चीज़ों को समझ ना पाऊँ। चलो अब आगे। विवेक ने निधि से कहा, अरे इसको समझाना, ये पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। और फिर निधि ने कहा, मैं क्या बताऊँ, तुमने ही तो हाथ को पकड़ के खींचा, मैंने भी सांप को नहीं देखा। विवेक ने गुस्से में ही कहा, दोनों के दोनों अजीब है, चलो अब। वो तीनों पहाड़ी को चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते निधि और सचिन काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और विवेक भी थका हुआ महसूस कर रहा था। सचिन ने विवेक से कहा, भैया मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और चला नहीं जा रहा, पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। निधि ने भी यही बात कही। उसके बाद विवेक ने कहा, यहाँ बीच पहाड़ी पर रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा, यहाँ कोई भी जंगली जानवर आ सकता है, हमें सबसे पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हाँ थोड़ी हिम्मत रखो, चलो। हाँ। वो तीनों फिर से पहाड़ी को चढ़ने लगे और काफ़ी देर पहाड़ी चढ़ने के बाद उन्हें एक गुफा नजर आई। विवेक ने उस गुफा को देखा, तब उस गुफा में सिर्फ अंधेरा था। सचिन ने जैसे ही उस गुफा को देखा तब उसने विवेक से कहा, भैया वो गुफा देख रहे हो, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, बहुत थक गया हूँ, अब नहीं चला जा रहा। और फिर निधि ने कहा, हाँ मैं भी थक गई हूँ, चलो जल्दी चलते हैं वहाँ पर। विवेक उस गुफा को देख ही रहा था, तभी उन तीनों ने फैसला कर लिया कि वो उस गुफा पर जाएंगे और वो उस गुफा के पास चले गए। विवेक के कदम गुफा के बाहर ही रुक गए और उसने सचिन और निधि से कहा, रुको यहीं पर। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आया और फिर सचिन ने कहा, क्या हो गया भैया, मैं वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ, चलो ना अंदर चलते। जिसके जवाब में विवेक ने कहा, अरे अंदर कुछ भी हो सकता है ये किसी जानवर की गुफा हो, यहाँ कोई जानवर रहता हो, हमें सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए, समझे? सबसे पहले हमें छुप जाना चाहिए, सब एक एक पेड़ के पीछे छुप जाओ, जो भी बढ़िया जगह मिले छुपने की वहाँ छुप जाओ, समझे? विवेक, निधि और सचिन एक सुरक्षित जगह पर छुप गए और उसके बाद विवेक ने उस गुफा की तरफ देखा। गुफा में अंधेरे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और उसके बाद विवेक ने एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा में फेंका। 1 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ। सचिन ने कहा, भैया
कुछ नहीं हुआ, चलो अब अंदर चलते हैं। सचिन गुफा के पास जा ही रहा था, तभी विवेक ने सचिन का हाथ पकड़ा और उसे वापस से उसे खींच लिया। और विवेक ने कहा, श्श, कुछ हो रहा है, ध्यान से देख। तभी सचिन ने, निधि ने और विवेक ने उस गुफा की तरफ देखा। तब उन्होंने देखा उस गुफा के अंदर से एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला वेंडिगो निकल कर आया। और फिर विवेक ने कहा, देखा, मैं कह रहा था। वो मॉन्स्टर हवा को सूंघने लगा और आसपास देखने लगा। उसकी एक आंख फूटी हुई थी और एक आंख उसकी चमक रही थी। उसके जबड़े काफ़ी ज़्यादा नुकीले थे और उसके जबड़ों में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। उस आदमखोर वेंडिगो ने चारों तरफ देखा और उसे जब कुछ नज़र नहीं आया तब वो वापस से उस गुफा में चला गया। विवेक ने सचिन से कहा, देखा, अभी हम उस गुफा के अंदर चले जाते तब हम तो उसका खाना बन जाते। निधि फिर से रोने लगी थी। विवेक ने निधि के मुंह पे हाथ रखा और कहा, प्लीज़ प्लीज़ रो मत, प्लीज़ मत रो। अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ उस राक्षस ने सुन ली तब वो रोने के लिए हमें जिंदा ही नहीं छोड़ेगा, समझी? प्लीज़ मेरे लिए चुप हो जाओ। निधि ने जैसे तैसे अपने आप को काबू किया। वो तीनों वहाँ से छुपते हुए निकले ताकि उस आदमखोर वेंडिगो को पता ना चले। वो तीनों फिर से पहाड़ी की ऊपरी ओर बढ़ने लगे। विवेक ने निधि और सचिन से पूछा, देखना अपने फ़ोन में नेटवर्क्स आए क्या? उन दोनों ने फिर अपने फ़ोन्स को ओपन करके देखा, लेकिन नेटवर्क्स नहीं आए थे। विवेक ने भी अपने फ़ोन को खोल कर देखा, तब उसमें भी नेटवर्क्स नहीं आए थे। विवेक ने सचिन और निधि से कहा, सॉरी यार, मेरी वजह से तुम भी फंस गए यहाँ पर। जिसके जवाब में सचिन ने कहा, भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने कोई जानबूझ के थोड़ी हमें यहाँ फंसाया, और आप भी तो साथ में फंसे हैं। और अगर हम यहाँ पर नहीं फंसते तब वो गुंडे हमें मार ही देते। आपने हमारी जान बचाई है और यहाँ से तो हम निकल ही जाएंगे। और फिर विवेक ने हंसते हुए कहा, अरे तुझमें तो निधि से ज़्यादा दिमाग है पगले। सचिन भी काफ़ी हंसने लगा और फिर विवेक ने कहा, ज़्यादा तेज के मत हंस, क्या पता कोई वेंडिगो सुन ले। और फिर निधि ने गुस्से में कहा, हाँ कोई आ जाए और तुम्हें खा जाए, हरदम मेरा मजाक उड़ाते हो, चलो अब। वो तीनों एक बार फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन चढ़ते चढ़ते अचानक से निधि का पैर जो था वो स्लिप हो गया। निधि वहीं पर गिर गई और जैसे ही वो गिरी, विवेक और सचिन भागते हुए उसके पास गए। और सचिन ने कहा, अरे तुम ठीक तो हो? विवेक भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। निधि को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी पैर में और वो रो रही थी। निधि ने कहा, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जाएगा। विवेक को ये बात सुनते ही टेंशन होने लगी और फिर विवेक ने कहा, अरे चलोगी नहीं तो निकलेंगे कैसे यहाँ से? और फिर निधि ने कहा, अरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं चला जाएगा। विवेक सोचने लगा कि अब क्या किया जाए और फिर विवेक ने कहा, अब एक ही रास्ता बचा है। सचिन विवेक का मुंह देखने लगा और फिर सचिन ने कहा, क्या हुआ भैया, अब क्या करें? जिसके जवाब में विवेक ने कहा, इसको उठाना पड़ेगा। सचिन एक काम कर, इसको उठा ले। और फिर सचिन ने कहा, ठीक है भैया मैं उठा लेता हूँ। जैसे ही सचिन ने निधि को पीठ पर उठाया, उसके बाद विवेक ने कहा, ठीक है ना, चल लेगा ना? और फिर सचिन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ भैया आराम से चल लूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये कहने के बाद सचिन 10 कदम चला ही था, तभी अचानक से वो मुंह के बल गिर गया। और जैसे ही वो मुंह के बल गिरा तब उसने विवेक से कहा, भैया ये तो सांड की तरह भारी है, मेरे से नहीं उठ रही है। ये बात सुनकर निधि और भी ज़्यादा गुस्से में हो गई और उसने कहा, अरे मैं भारी नहीं हूँ, तुम में ताकत ही नहीं है। विवेक ने सचिन के पैरों की तरफ देखा, तब उसने देखा कि सचिन के जूते जो थे वो बुरी तरह से फट चुके थे। विवेक ने सचिन को खड़ा किया और उसे अपने जूते दे दिए और कहा,
ये ले, इसे पहन ले, वरना पैर में कुछ चुभ जाएगा। जैसे ये बात सचिन ने सुनी तब सचिन ने कहा, भैया तो आपके पैरों में भी तो चुभ सकता है, तो आप क्यों नहीं पहन रहे? और इसका जवाब देते हुए विवेक ने कहा, मेरे से ज़्यादा तुझे ज़रूरत है, मैं बड़ा हूँ, समझा, पहन ले। और फिर सचिन ने कहा, नहीं भैया मैं नहीं पहन सकता, अगर आपके पैरों में कुछ चुभ गया तो तब आप क्या करेंगे? और फिर विवेक ने कहा, अरे तू चुपचाप पहन ले, मैं बड़ा हूं ना, हमेशा बड़ों की बात मानते हैं, पहन इसको। सचिन ने जैसे तैसे वो जूते पहन लिए और विवेक ने फिर निधि को अपनी पीठ पर उठाया और फिर वो पहाड़ को चढ़ने लगा। वो तीनों पहाड़ी पर चढ़ ही रहे थे, तभी अचानक से एक आदमी जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल था, उसके शरीर से काफ़ी खून बह रहा था, वो भागता हुआ वहाँ पर आया और उसने विवेक की तरफ देखा और उसने तीनों को वहाँ से भागने का इशारा किया और खुद भी वहाँ से भागने लगा। लेकिन उससे पहले ही एक आदमखोर वेंडिगो पीछे से भागता हुआ आया और उसने उस आदमी की गर्दन को पकड़ा और उसकी गर्दन को उखाड़कर किसी और दिशा में फेंक दिया और उसके शरीर के मांस को खाने लगा। विवेक, सचिन और निधि ये सब देखकर बेहोश होने ही वाले थे, उससे पहले ही उस मॉन्स्टर आदमखोर वेंडिगो की नज़र उन तीनों पर पड़ गई। विवेक को पता था कि अभी चौंकने का वक्त नहीं है। विवेक ने सचिन से कहा, सचिन भाग। ये कहकर विवेक सचिन दोनों भागने लगे और निधि काफी ज्यादा घबराई हुई थी। विवेक ने चिल्लाते हुए ही कहा, सचिन टेढ़ा मेढ़ा भागो। सचिन और विवेक दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगे, जिसकी वजह से वेंडिगो कंफ्यूज हो गया कि आखिर किसके पीछे भागा जाए। उसने सचिन का पीछा छोड़ दिया और विवेक के पीछे भागने लगा। निधि के वजन के कारण विवेक को भागने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके भाग रहा था और वो भागते हुए एक झाड़ी में छुप गया। वो वेंडिगो विवेक को देख नहीं पा रहा था और इसी बात का फायदा उठाकर विवेक ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे दूसरी दिशा में फेंक दिया, जिसकी वजह से उस दूसरी दिशा में आवाज़ हुई और उस वेंडिगो को लगा कि वहाँ पर विवेक है और वो वेंडिगो भागता हुआ उस दिशा में चला गया। और मौके का फायदा उठाकर विवेक ने निधि को अपनी पीठ पर वापस उठाया और वापस वहाँ से निकल गया। थोड़ा ही आगे चलने के बाद सचिन भी विवेक को मिल गया और सचिन ने कहा, भैया मुझे तो लगा था आज ज़िंदगी के आखिरी दिन बन जाएगा। और फिर विवेक ने कहा, अभी घबराने का टाइम नहीं है, ऊपर चढ़ो, थोड़ा और बचा है, चढ़ जाएंगे, उससे पहले वो आ जाए, यहाँ से निकलो। वो तीनों जैसे तैसे करके पहाड़ी पर चढ़ गए और विवेक ने निधि को नीचे बैठाया और उसके बाद उसने चैन की सांस ली। सचिन भी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, जिसकी वजह से वो वहीं पर लेट गया। विवेक का फ़ोन अचानक से वाइब्रेट होने लगा और निधि और सचिन का फ़ोन भी बजने लगा। तीनों ने अपने अपने फ़ोन्स को निकाल कर देखा तो तीनों में काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रखे थे और मिस कॉल्स आ रखी थी। विवेक ने तुरंत अपने डैड को फ़ोन मिलाया और जैसे ही उसने अपने डैड को फ़ोन मिलाया, उसके डैड ने सामने से कहा, हेलो हेलो विवेक, विवेक कहाँ हो तुम? तब तो पार्टी करने गए थे ना दोस्तों के साथ, अभी तक आए क्यों नहीं? और फिर विवेक ने कहा, डैड मेरी जान के पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे और उन्हीं से बचने के लिए मैं और मेरे दोस्त कार में बैठे हुए थे और मैं कार को काफ़ी तेज़ी से ड्राइव कर रहा था और मैं अपनी कार को टेढ़ी मेढ़ी चला रहा था और टेढ़ी मेढ़ी चलाते हुए मैंने रास्तों पर ध्यान भी नहीं दिया और मैं सीधा एक जंगल में घुस आया हूँ। मैं आपको अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ मदद भेज दीजिए। और फिर विवेक के डैड ने कहा, ओह गॉड, तुरंत अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी वहाँ पर मदद भेजता हूँ। विवेक ने तुरंत अपनी लोकेशन अपने डैड को भेजी और फिर दूसरी तरफ निधि भी अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी। निधि के पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। निधि ने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को समझाया और सचिन ने भी अपने पेरेंट्स को समझाया। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आने लगी और विवेक ने
ऊपर आसमान में देखा तो एक हेलीकॉप्टर आ गया था। वो हेलीकॉप्टर विवेक का ही था। वो हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी के ऊपर आने लगा और उसके बाद वहाँ से एक रस्सी फेंकी गई। विवेक ने निधि से पूछा, क्या तुम चढ़ सकती हो? जिसके जवाब में निधि ने कहा, मेरे पैर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा, मैं नहीं चढ़ सकती। विवेक ने फिर से निधि को अपनी पीठ पर बैठाया और उसको लेकर रस्सी पकड़कर चढ़ने लगा और उसने सचिन से कहा, अरे जल्दी चढ़, वरना वो राक्षस फिर से आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर की आवाज़ वैसे ही बहुत तेज़ है। और फिर सचिन ने कहा, भैया मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे भी पीठ पर उठाकर ऊपर चढ़ा दो। जैसे ही ये बात विवेक ने सुनी तब उसने सचिन की शक्ल देखी और कहा, खुद चढ़ जा चुपचाप से, इसको चढ़ा रहा हूँ, ये कम है क्या? इतनी मोटी है ये। जैसे ही ये बात निधि ने सुनी तब निधि ने कहा, नहीं नहीं चढ़ना, मेरे को रहने दो, मत ले जाओ मुझे, छोड़ दो यहीं पर। और फिर विवेक ने फिर से निधि को अपनी पीठ पर बैठाया और निधि के कान में कहा, अगर पसंद नहीं आई होती ना तो छोड़ देता, लेकिन पसंद आ गई है और इसलिए नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही ये बात निधि ने सुनी तब निधि के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई और सचिन भी खड़ा हुआ। उसने भी रस्सी को पकड़ा। वो तीनों हेलीकॉप्टर में चढ़ गए और वो हेलीकॉप्टर वहां से जाने लगा। वो तीनों काफी ज्यादा घायल थे, काफी ज्यादा थके हुए थे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने तीनों को पानी पिलाया और साथ में ही उस हेलीकॉप्टर में एक डॉक्टर भी था। उस डॉक्टर ने तीनों का चेकअप किया। विवेक ने तभी नीचे की ओर देखा। तब उसने देखा कि एक लड़का और एक लड़की दोनों मदद के लिए हाथ ऊपर की ओर उठाकर इशारा कर रहे थे। और उसने जैसे ही उनको देखा तब उसने पायलट से कहा, वापस 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 नीचे करो हेलीकॉप्टर को, वहां दो लोग और हैं। जैसे ही ये बात पायलट ने सुनी तब पायलट ने नीचे की ओर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। और पायलट ने कहा, सर आप कैसी बात कर रहे हैं, नीचे तो दूर दूर तक कोई नहीं है। और फिर विवेक ने कहा, अरे है, मैंने देखा है, अभी उनकी जान खतरे में है। और फिर उस पायलट ने कहा, देखिए सर, अभी आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करके आए हैं, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए, वहाँ कोई भी नहीं था, मैंने देख लिया है। और वैसे भी वहाँ वापस नीचे उतरना, आपकी जान को खतरे में डालना मुझसे नहीं होगा। विवेक ने फिर से नीचे देखा लेकिन वो लड़का लड़की वहाँ पर नहीं थे। एक बार के लिए तो विवेक को लगा कि शायद उसे कोई वहम हुआ है और उसने अपने सर को पकड़ लिया। उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया और विवेक बेड रेस्ट पर था, लेकिन उसके दिमाग में वही लड़का लड़की आ रहे थे। क्या सच में कोई वहम था या कुछ और? विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि निधि ने उसका हाथ पकड़ा हुआ और निधि ने विवेक से कहा, क्या हो गया, तुम इतनी टेंशन में? जिसके जवाब में विवेक ने कहा, पता नहीं, मैंने उन्हें देखा तो है, मुझे लगता है कि उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये लोग तो हमारी बात मानने से रहे, मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा फिर से। तो ये था वेंडिगो सीरीज़ का पार्ट 2। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। खाना नहीं खाया तो टाइम से खा लिया करो, खाने में लापरवाही मत किया करो। अगर आपको इसका पार्ट 3 जल्दी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।